तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ लिया था। होमवर्क में कुछ खास तो फंसा नहीं होगा, पहले डबल कॉलम समझ लेते हैं, फिर होमवर्क भी चेक कर लेंगे। ठीक, चलिए। तो बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, आपके सामने दो जर्नल एंट्रीज मैंने बनाई हुई है बच्चों। पहली एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश एंड अलाउड डिस्काउंट, और दूसरी है कैश पेड टू मीना एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाए बच्चों तो एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit to Suresh. In cash we'll have 1980, in discount 20, and here we'll have 2000. And cash paid to Meena, entry would be Meena's account debit to cash to discount received. Any doubts on this? कैश में लिखेंगे बच्चों 2470, यहां लिखेंगे 30, और यहां कितना लिख देंगे 2500। यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का? इफ आई आस्क कि भाई इसकी पोस्टिंग आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बच्चों का खेल एकदम। पोस्टिंग इज वेरी 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 इजी। दिस एंट्री विल बी पोस्टेड इन कैश अकाउंट एज टू सुरेश, डिस्काउंट अलाउड में आप लिखेंगे टू सुरेश, और सुरेश में क्या लिख देंगे बच्चों? बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलाउड। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो कैश में टू सुरेश एंड डिस्काउंट अलाउड में टू सुरेश। द सेकेंड एंट्री चिल्ड्रन, which is Meena's account debit to cash to discount. How to post this? In cash we'll be putting by Meena, and discount receive में भी क्या लिखेंगे? by Meena. बट अगर मैं आपको एक टेक्निक सिखा दूं, इंस्टेड ऑफ 3 लेजर अकाउंट्स एक में ही तीनों पोस्ट कर लीजिए, व्हाट इज बेटर? 3 लेजर अकाउंट्स बनाने से अच्छा है आप एक ही लेजर अकाउंट में तीनों चीजें रिकॉर्ड कर लीजिए। व्हाट इज बेटर, ऑल इन वन और इंडिविजुअली? ऑल इन वन। तो कॉमन है डेबिट साइड में व्हाट चिल्ड्रन? टू सुरेश, और कॉमन है क्रेडिट साइड में व्हाट? बाय मीना। सो चिल्ड्रन दिस कॉन्सेप्ट गिव्स राइज टू द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट। चेक कर लीजिए, डेबिट साइड में आपको टू सुरेश लिखा हुआ मिला। इंस्टेड ऑफ वन अमाउंट कॉलम आपके पास कितने अमाउंट कॉलम होंगे? 2. Debit side will represent cash receipt as well as debit side will represent discount allowed. Credit side will represent again 2 amount columns. One is cash payment and other is discount received as an income. तो moral of the story is this, जिस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट होगा वहां पे आप इसको अकंपनी करेंगे, else कैश अकेले चलता रहेगा। एक ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, आप उसकी जर्नल एंट्री बताइएगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आप कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे बच्चों? टू सेल्स 5000। डिड आई अटर डिस्काउंट ऑन दिस? नो, तो आप डिस्काउंट में कुछ नहीं लिखेंगे। व्हाट इज द एंट्री फॉर वेजेस पेड बच्चों? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप बाय वेजेस लिखेंगे लेटर से 300। डिड आई अटर डिस्काउंट है? नो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ जा सकता है, इंडिविजुअली कभी नहीं जाएगा। समझ गए सर? डिस्काउंट छोटा बच्चा है, पापा मम्मी के साथ ही जाएगा। और आवारा और लोफर कौन है? सेल्स और वेजेस अपने आप ही निकलने लग जाते हैं। समझ में आ गया? बचपन में बहुत बार मैंने मम्मी से पूछा कहां जा रही हो, कहां जा रही हो? ही सेड अभी आ रहे हैं। मेरे को ही आदत पड़ गई कि उसको आज में कहां जा रहे हो? अभी आ रहे हैं। कह रहे बताओ, मैंने कहा बताई थी, अब बदला पूरा करने का टाइम आया है। बच्चों को पापा मम्मी बता जाना कहां जा रहे हैं, पापा मम्मी से बच्चे क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर चप्पल का डर ना हो तो। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो बच्चों 3 तरह की डबल कॉलम कैश बुक होती है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। वन इज कॉल्ड एज कैश बुक विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम, जो आपने अभी पढ़ी। देन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, और जब आप ये दोनों पढ़ लेते हैं, ये 2 कौड़ी वाली आपको अपने आप समझ में आ जाती है, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट। जनरली बैंक एंड डिस्काउंट वाली कैश बुक लीज बिजनेसमैन बनाएंगे, भाई कुछ ना कुछ कैश ट्रांजैक्शन तो और बिजनेस करेगा ही करेगा। इज दैट क्लियर? और जब बच्चों आप इन दोनों को पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी स्टडिंग कटप्पा का भाई टकब्बा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा, एज वेल एज डिस्काउंट भी आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट with double column cash book with discount and cash column.
सो दोनों साइड पे आपको कैश के साथ एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड करना पड़ेगा बच्चों. डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट अलाउड एज एन एक्सपेंस and credit side represents discount received as an income. Here we have cash receipt बच्चों and here we have cash payment. यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट किसी का? नो डाउट्स? खोपड़े में बात गई? चलिए बच्चों, सर बैलेंसिंग कैसे होगी? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है. मेरे एग्जाम्पल में ध्यान से देखकर बताइए कि डिस्काउंट का डेबिट में वैल्यू आपने कितना लिखा है? 20. एक्सेलेंट जवाब. और क्रेडिट में कितना लिखा है? 30. एक्सेलेंट जवाब. एक बार और चिल्ड्रन, कैश का डेबिट टोटल साउंड्स टू बी हाउ मच चिल्ड्रन? 6980. एंड एवरीबडी नोज कि भाई ज्यादा टोटल वाली वैल्यू ही लिखी जाती है. एंड दिस साइड द टोटल इज कमिंग 2770. मैथ सबको आती है, बहुत कायदे से आती है. मैथ्स में मार्क्स भी लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर किए थे, बट मैं पूछूंगा नहीं. सो मेरे को आप दोनों साइड का डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए बच्चों. 6980 डेबिट टोटल माइनस 2770 शैल बी हाउ मच? 6980 माइनस 2770 इज इट 4210. और यहां पे आप लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4210. किसको हमने अनाथ औलाद की तरह पाला है यहां पे? नो आंसर्स. मेटाफर है. यस, डिस्काउंट को लिख तो दिया. डिड वी बैलेंस चिल्ड्रन? सर आप भूल गए होंगे. मैं शक्ल से देखने में भुलक्कड़ हूं, अकल से नहीं हूं बिल्कुल भी. हम बिल्कुल नहीं भूले हैं बच्चों. आप लेजर को बैलेंस करते हैं. किसको बैलेंस करते हैं? लेजर. यहां पे एक लेजर है कैश, बैलेंस हो गया. बट डिस्काउंट अलाउड इज अ डिफरेंट लेजर, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ डिफरेंट लेजर. तो क्या कभी आपने परचेज के साथ रेंट को बैलेंस किया है बच्चों? कैपिटल के साथ कभी बिल्डिंग को बैलेंस किया है? तो यहाँ पे क्यों ये गलती करके अपना नाम खराब करना चाहते हैं? तो सर फिर ये जब बैलेंस नहीं होगा, इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो सर ये ट्रायल बैलेंस में कैसे जाएगा? ट्रायल बैलेंस में इसको अवश्य ले जाएंगे बच्चों, बिल्कुल लेके जाएंगे. बट इसके लिए हमने बोला है कि तुम सब स्टैंडर्ड हो, तुम हमारी कार में बैठने के लायक नहीं हो. हमने तुम्हारे लिए रैपिडो की हुई है. तो अपना तो ओला और उबर में स्पेशली कार चूज की थी टेस्ला, और इनके लिए कौन सी बुकिंग करा दी भाई हमने? रैपिडो. तो हम बनाएंगे बच्चों लेजर ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. क्या वैल्यू डेबिट में नजर आ रही है? 20. एंड वील राइट टू डिस्काउंट एज पर कैश बुक हाउ मच चिल्ड्रन? 20. और यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट एज पर कैश बुक हाउ मच? 30. और उसके बाद जैसे लेजर बैलेंसिंग होती थी, here we'll write by balance carried down, we'll show the totals and to balance brought down. Here we'll write to balance carried down, totals, and here we'll show by balance brought down. फिर ये सारे बैलेंसेस यहां से उठ के कहां चले जाएंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर. इज दैट क्लियर? बट आपको क्वेश्चन कैश बुक का पूछा जाएगा, आपको ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है. अगर टीचर आपसे एग्जाम में पूछ ले प्रिपेयर कैश बुक एंड डिस्काउंट अकाउंट, तो आपको फिर डिस्काउंट अलाउड रिसीव बनाना पड़ेगा. बट जनरली ऐसा होता नहीं है. इज दैट क्लियर? बिकॉज रियल बिजनेस में तो भाई सारे अकाउंट्स बनेंगे. तो आप डिस्काउंट को यहां पे अगर बैलेंस नहीं कर रहे तो कहां पे करेंगे? आंसर इज सेपरेट अकाउंट्स शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. सुनाई पड़ गई बात? नहीं सुनाई पड़ी? पड़ गई? चलिए, तो यहाँ पे झटपट इसको अपनी नोट्स में अपडेट कर लें बच्चों. तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन ओवर दिस चिल्ड्रन. तो वील अंडरस्टैंड कैसे डबल कॉलम कैश बुक बनती है. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सबको नजर आ रहा है? डिस्काउंट कॉलम कैसे बैलेंस होगा आपको समझ में आ गया? यहां लिखा भी है शैल बी एग्रीगेटेड मतलब टोटल्ड, एंड रिस्पेक्टिव टोटल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंसर्न्ड साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक. सर एग्जाम में कैसे पता लगेगा बैंक कॉलम वाली बनानी है कि कैश कॉलम वाली? 99% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में टीचर लिख के दे देता है, और अगर नहीं लिखा तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शंस हैं और बैंक वाले नहीं है तो विद डिस्काउंट बनेगी, और अगर बैंक वाले और डिस्काउंट वाले नहीं है तो विद बैंक बनेगी. दोनों हैं तो सर दोनों बना देंगे. इतने पागल तो हम हैं नहीं, ऐसी गलती टीचर्स कम करते हैं. ओके,
सर आपने बोला कम करते हैं, आपने ये नहीं बोला नहीं करते, तो फिर वहां पूछ लीजिएगा दिल चाहता है क्या बनाना चाहते हैं। ओके चलिए बच्चों, कैश इन हैंड, सबसे पहले हम डेबिट साइड में पोस्टिंग क्या करेंगे भाई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 4000। वंस टेंस की थोड़ी इज्जत रख लीजिएगा। कैश परचेजेस, व्हाट इज द जर्नल एंट्री बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज का लेजर बनाएंगे बच्चों तो लिखेंगे टू कैश, कैश का लेजर बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज। चिल्ड्रन व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस का लेजर बनाएंगे बच्चों तो लिखेंगे टू कैश, दैट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग। कैश में क्या लिखेंगे हम, बाय वेजेस। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स? टू सेल्स, तो कैश में हम क्या लिख देंगे बच्चों, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट बनाते तो क्या लिखते चलन, बाय कैश। अब मजा आने वाला है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। भाई एक चीज तो पक्की हो गई कि रिसीव्ड है तो लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में अपीयर करेगा, या राइट साइड में, क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में अपीयर करेगा, लेफ्ट साइड में। इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। समझ में आ गया? कुछ आर से राइट समझ लिए और पी से फ्लाइट ऑफ लैंग्वेज, एंड वील हैव अ फ्लाइट ऑफ मार्क्स, एंड देन वील गेट फ्राइटेंड फ्रॉम हूसोएवर आस्क्स। मैं अंग्रेजी का भी शायर बन गया धीरे धीरे। चलिए भाई, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ सू लिखे मैं छोड़ दीजिएगा, पूरी स्पेलिंग कंप्लीट करिएगा, सुरेश। कैश में बच्चों लिखेंगे मेरा जन्म का बर्थ 1980, और यहां लिखेंगे 20। अब आपने कैश पे किया है बच्चों, और मैंने आपको जर्नल पढ़ाते समय बताया था भाड़ में गया डिस्काउंट। आप सिंपल प्लेन वनीला फ्लेवर टाइप एंट्री दिमाग में करिए, तो वनीला फ्लेवर टाइप एंट्री जब आप कर लेंगे उसमें चॉकलेट टॉपिंग डिस्काउंट की डाल दीजिएगा। व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश पेड टू मीना? मीनाज अकाउंट डेबिट टू कैश। मीना के लेजर में लिखेंगे टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय मीना। मीना की जगह हसीना शेख मत लिख देना, आजकल बड़ा ट्विटर पे और एक्स पे चल रही हो। तो 2470 शैल बी रिटन इन डिस्काउंट में 30, और यहाँ पे 2470। कैश पेड टू राधा, राधा's अकाउंट डेबिट टू कैश, तो राधा के लेजर में लिखेंगे टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय राधा's अकाउंट। चलिए डन दिस। परचेज गुड्स फॉर कैश, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स बॉट फॉर कैश? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज का लेजर बनाते तो टू कैश लिखते, और कैश में क्या लिखेंगे बच्चों, बाय परचेज 2070। ये बाकी डैश आप लगाना चाहें लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन दिस। चलिए बच्चों, सो डिस्काउंट का टोटल डेबिट में 20, क्रेडिट में 30 चल रहा है। देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से तैयार कर दिया है, हाउ टू बैलेंस डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड अकाउंट। गॉट इट क्लियर? समझ में आगे बच्चों कैसे बैलेंसिंग करनी है? चलिए कैश की बैलेंसिंग कर लेते हैं, कैलकुलेट करके बताइए कितना डिफरेंस आएगा। ये आएगा 11,980। और कभी भी आपको ये टेंशन होनी नहीं चाहिए, हाय राम डेबिट शॉर्ट आ गया तो। कैश कॉलम में कभी भी जीवन में डेबिट शॉर्ट आ ही नहीं सकता। वाई? यू कैन नॉट पे मोर देन व्हाट यू रिसीव। 10 रुपए जेब में हो, 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो सकता है, बट पेमेंट 10 रुपए ज्यादा का नहीं हो सकता। सो कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आएगा क्रेडिट का टोटल बच्चों, जिनकी मैथ स्ट्रांग है बता सकते हैं। 2040 और 2070 प्लस 2470, 6580 माइनस 11980, 5400 आएगा बैलेंस बच्चों, कि 5000 आएगा? 5000 आएगा। एक बार टोटल फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टोटल इज कमिंग 6580 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल इज चिल्ड्रन 6580, 2040, 2470, और फिर 400, और 2070, नहीं 6980 आ रहा है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। हाँ 5000 आएगा बच्चों। चलिए 5000 लिख लीजिए।
people got to know how to prepare a single column cash book as well as double column with discount channel. समझ गए? चलिए